हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है और देखेंगे उसके कुछ टाइप्स जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, प्राइस बढ़ने की स्पीड पे डिपेंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि और आगे आने वाली इकोनॉमिक्स की वीडियो को आप मिस ना करें और उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इन्फ्लेशन की डेफिनेशन से। इन्फ्लेशन क्या होता है ये अपन समझते हैं। इन्फ्लेशन मतलब अगर अपन नॉर्मल भाषा में बात करें तो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस में राइज होना। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते थे और आपने लिया 1 किलो एप्पल, ठीक है, आपने 1 kg एप्पल लिया। पहले आपको वो एप्पल मिल रहा था 150 रुपीज़ kg में, ठीक है। अब आपको वो एप्पल मिलने लग गया 200 रुपीज़ kg में। तो ये क्या शो करता है कि एप्पल्स की प्राइस बढ़ गई है। किसकी? 1 kg एप्पल की प्राइस बढ़ गई है। मतलब ये प्राइस राइज क्या बताता है? ये प्राइस राइज बताता है अपन को इन्फ्लेशन, के इन्फ्लेशन हुआ है जिससे क्या हो गई, प्राइस राइज हो गई। ऐसे सबके साथ ले सकते हैं। जैसे अगर 1 kg वीट अगर पहले 20 रुपीज़ में मिल रहा था और अब वो मिल रहा है 30 रुपीज़ में, तो ये भी क्या है? इन्फ्लेशन है। समझ गए अपन बात को? मतलब किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, ऐसे इन्फ्लेशन में आता है कि मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ना यानी इन्फ्लेशन होना। ये अपन समझ गए। एक बार अब इसकी डेफिनेशन देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन क्या करता है? मेजर करता है किसको? हाउ मच और मोर एक्सपेंसिव अ सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज बिकम ओवर अ सर्टेन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। किसमें क्या कहते हैं इसके अंदर अपन बात करते हैं इन्फ्लेशन मेजर करता है राइज इन प्राइस, ठीक है, कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अब कितना महंगा हो चुका है, उसकी प्राइस कितनी बढ़ चुकी है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, जो अपन यूजुअली क्या लेते हैं, अपन ईयर से मानते हैं कि कोई ईयर हो, मतलब एक ईयर में प्राइस कितनी बढ़ी। जैसे अगर पहले थी 20 रुपीज़ और एक ईयर बाद कितनी हो गई, 30 रुपीज़ हो गई, तो प्राइस कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई। ऐसा अपन देखते हैं। तो ये क्या है? एज ए इन्फ्लेशन है। और इजी वर्ड्स में अपन क्या बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन्फ्लेशन इज अ रेट एट विच प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइज। मतलब ये क्या है? वो रेट है जिससे प्राइस गुड्स और सर्विसेज की बढ़ती है, ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा प्राइस ऑफ व्हीट कितना बढ़ गया, 20 से 30 हो गया, यानी 50% प्राइस बढ़ गई। ये अपन ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स। ये वो टाइप्स है जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्पीड पे डिपेंड करते हैं कि कितनी स्पीड बढ़ रही है, किस चीज़ की? इन्फ्लेशन की, प्राइस राइज होने की कितनी स्पीड बढ़ रही है, उसके हिसाब से अपन ने क्या किए, डिवाइड किए क्या, इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स। ये 4 होते हैं। एक हाइपर इन्फ्लेशन, ग्रुपिंग इन्फ्लेशन, फॉकिंग इन्फ्लेशन एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन सबसे धीरे धीरे बढ़ता है। फिर उसके बाद आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, फिर आता है ग्रुपिंग इन्फ्लेशन और फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। यानी अगर अपन ऐसे देखें तो हाइपर इन्फ्लेशन मोर देन ग्रुपिंग इन्फ्लेशन मोर देन वॉकिंग इन्फ्लेशन और वॉकिंग इन्फ्लेशन इज मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन। समझ गए अपन इस बात को? अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं अपन कितनी कितनी रेट्स है जिसके बेसिस पे अपने डिवाइड किया है किसको, इन्फ्लेशन को। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन स्पीड के बेसिस पे या प्राइस के इंक्रीज होने के बेसिस पे। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। 4 डिफरेंट यानी 4 अलग अलग टाइप्स है किसके, इन्फ्लेशन के। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन ले रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ना, ठीक है। व्हेन द इन्फ्लेशन इज 50% अ मंथ, ठीक है, देन इट इज लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन। अपन क्या कह सकते हैं, जब किसी भी गुड्स का प्राइस 50% तक बढ़ जाए एक ही मंथ में या फिर 2 मंथ में, मतलब एक मंथ में चलते चलते स्पीड में बढ़े कि डबल हो गया, डबल से चौबल हो गया, चौबल से 8 गुना हो गया, ऐसे बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गुड मानो 100 रुपये का था, ठीक है, जनवरी में,
2023 में, और ये हो गया 150 का फेब में, फेब 2023। फिर फॉर एग्जांपल ये हो गया 250 का मार्च 2023। मतलब ऐसे जब प्राइस बढ़ता जावे, मंथ टू मंथ प्राइस बढ़ता जावे, स्पीड बढ़ती जाए, प्राइस बढ़ने की रेट बढ़ती जाए, तो अपन क्या बात करते हैं, ये क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब 50% से ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाना, उसकी रेट बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है, हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड, ग्लूपिंग इन्फ्लेशन। ग्लूपिंग इन्फ्लेशन व्हेन इन्फ्लेशन इज मोर देन 10%, देन इट इज नोन एज ग्लूपिंग इन्फ्लेशन। ग्लूपिंग इन्फ्लेशन कब होता है, जब ईयरली 10% से प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, 10% से कैसे, देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की थी, तो नेक्स्ट ईयर वो कितनी हो गई, 110 रुपये की हो गई। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बट ये हमेशा 50 से थोड़ा कम ही रहेगा। समझिए इस बात को। फिर अपन बात करते हैं थर्ड, जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, व्हेन द राइज इन प्राइस इज 3% टू 10%, कहीं कहीं ये 7% भी लिखा हो सकता है, बाकी अपन यूजुअली मानते 3 से 10% इन ए ईयर, एक ईयर में, देन इट इज़ नोन एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। तब अपन इसको क्या कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी वो इन्फ्लेशन जहाँ पे ईयरली 3 to 7 या 10% बढ़े, क्या प्राइजेस बढ़े, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन। यानी अगर कोई गुड 100 रुपीज़ का था और वो नेक्स्ट ईयर हो जाए 103 रुपये का, 103 रुपीज़ का, तो वो क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन है। या फिर अगर ये 104 का हो जाए या 105 का हो जाए, तो ये सब किस में आ जाता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन में आ जाता है। फिर अपन फोर्थ एंड लास्ट बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की। क्रीपिंग यानी रेंगना। ठीक है, क्रीपिंग यानी रेंगना, फिर वॉकिंग, फिर ग्लूपिंग और फिर हाइपर इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, व्हेन द राइज इन प्राइस इज 3 और लेस देन इन अ ईयर, मतलब प्राइस में राइज कितना हो रहा है, इसको हटाता हूँ मैं, प्राइस में राइज कितना हो रहा है, ईयरली 3 या लेस, 3 और लेस %। तो क्या है, ये है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी ईयरली अगर कोई 100 रुपीज़ की चीज़ थी और वो नेक्स्ट ईयर 102 रुपये की हो गई, या फिर 101 रुपये की हो गई, 101 रुपीज़ की हो गई, तो ये क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। देन इट इज़ नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये अपन ईयरली की बात कर रहे हैं। अपन ने क्रीपिंग में ईयरली लिया, वॉकिंग में ईयरली लिया, ग्रुपिंग में ईयरली लिया, हाइपर इन्फ्लेशन में अपन मंथ मान सकते हैं या फिर ईयरली भी मान सकते हैं कि डबल हो गई, ट्रिपल हो गई प्राइस, ऐसा अपन देखते हैं। अब एक बार इसका वापस रिव्यू ले लेते हैं, अपन ने क्या क्या देखा एक बार देख लो। अपन ने सबसे पहले देखा इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन की क्या देखा अपन ने, इन्फ्लेशन मतलब वो रेट है जो अपन को दिखाता है कि प्राइस में, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में कितना राइज हुआ है, वो क्या दिखाता है, अपन को इन्फ्लेशन दिखाता है। इन्फ्लेशन के 4 टाइप है, किसके बेसिस पे, उसकी स्पीड ऑफ प्राइस राइज के बेसिस पे। वो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन, ग्रुपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में रेट होती है 1 to 3%, वॉकिंग इन्फ्लेशन में रेट होती है 3 to 10%, ग्रुपिंग इन्फ्लेशन में रेट होती है 10% to 50, ऐसा मान लो, या फिर 10% टू मोर लिख लो, मोर। और हाइपर इन्फ्लेशन में होती है 50% टू मोर। ठीक है, ये होती है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी, इसमें कितने होते हैं कितने नहीं होते, ये सब अपने देखा। अब अगर एक मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊं, एक मैं आपको ब्लैंक पेज पे ग्राफ बना के दिखाता हूं कि इनके कर्व्स कैसे बन सकते हैं। मैं इधर लेता हूं 5%, 10%, 20%, 30%, 40% और ये क्या 50%। ये ले लिया अपन ने रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और यहाँ पे ले लिया अपन ने ईयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया अपना, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, बाकी क्या है, बहुत धीरे स्पीड में है। फिर ये देखो ये बढ़ रहा है, बाकी थोड़ी तेज स्पीड में बढ़ रहा है ये, ठीक है। फिर एक और देखो ये बढ़ रहा है, और फिर ये क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये है वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये है ग्लूपिंग इन्फ्लेशन, और ये है हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, बहुत धीरे धीरे रेट में बढ़ रहा है, देखो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके। फिर उसके बाद अपन ने लिया कि वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसकी अपन ने रेट देखी थी 1 से 3% मान सकते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन की माननी है अपन ने 3 से 10, ग्लूपिंग की 10 से प्लस मानी, और हाइपर इन्फ्लेशन की 50 प्लस मानी। तो ये आगे और बढ़ता रहेगा जितना आगे है। तो ये बन सकता है इसका कर्व्स और इसके ग्राफ में प्रेजेंटेशन। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।